हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 5 नवंबर के करंट अफेयर्स जो अलग अलग न्यूज़पेपर की है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पीसीएस एग्ज़ाम के लिए और यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। आपको वीडियो को पॉज करना है और अपने ये जो नोट्स है ये बना लेने हैं, क्योंकि इनमें से करंट अफेयर्स जो है प्री में भी हेल्प करेगी और आपके मेंस में भी हेल्प करेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज़ है, फ्रीडम हाउस 4 साल की मंदी के बाद भारत की इंटरनेट आज़ादी में सुधार चर्चा में क्यों है। अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित एनजीओ फ्रीडम हाउस के अनुसार देश में डिजिटल विभाजन को बंद करने की पहल के पश्चात समग्र रैंकिंग में भारत का इंटरनेट स्वतंत्रता स्कोर में 2 अंक से बढ़कर 51 हो गया है। क्योंकि भारत का जो इंटरनेट स्वतंत्रता स्कोर है वो 2 से बढ़कर कितना हो गया है, 51 हो गया है। प्रमुख बिंदु की बात कर लेते हैं तो रिपोर्ट के अनुसार कम आवृत्ति मतलब लो फ्रिक्वेंसी और राष्ट्रव्यापी इंटरनेट आउटेज की तीव्रता ने भी भारत का जो स्कोर है उसमें सुधार में योगदान दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 सरकार को ऑनलाइन सामग्री को सेंसर करने की अनुमति देने वाले अन्य कानून के बीच कथित तौर पर अदालत में चुनौती दी गई है, जिसके कारण सरकार की कुछ शक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित एनजीओ के अनुसार रूस, म्यांमार, सूडान, लीबिया सबसे बड़ी गिरावट के साथ लगातार 12वें वर्ष विश्व में इंटरनेट की स्वतंत्रता खराब हो गई है। चीन में लगातार 8वें वर्ष दुनिया में सबसे खराब इंटरनेट स्वतंत्रता की स्थिति। चीन में लगातार 8वें वर्ष, ठीक है, दुनिया में सबसे खराब इंटरनेट स्वतंत्रता की स्थिति थी। जबकि यूएसए अमेरिका में इंटरनेट स्वतंत्रता 6 वर्षों में पहली बार कुछ ठीक हुई। फ्रीडम हाउस संगठन की बात की तो उसके संस्थापक कौन है? वेडरे विल्की पूछा जा सकता है। एल्बोर रूजवेल्ट एनोर रूजवेल्ट। कई देशों में क्षेत्रीय कार्यालय है इसका, जैसे यूक्रेन, हंगरी, सर्बिया, जॉर्डन, मैक्सिको, मध्य एशिया, इन सब में 1941 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्य कार्यालय कहाँ है? मुख्यालय होता है हेडक्वार्टर। मुख्य कार्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। ये जो न्यूज़ है ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है बिजनेस स्टैंडर्ड से। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको देख लेनी है कि 2 अंक से बढ़कर 51 अंक हो गया है। जैसे ये न्यूज़ क्यों चर्चा में है, कुछ प्रमुख बिंदु आपको पढ़ लेना है। ठीक है, जब आप ऐसे नोट्स बना लोगे ना तो जब एग्ज़ाम का टाइम आता है आप एक बार इन पर नज़र डाल लोगे। ठीक है, तो हो सकता है प्री एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए आपको लिखने जरूरी होते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, जो है हमारी 14वीं विश्व स्पाइस कांग्रेस, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस चर्चा में क्यों है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण अगले वर्ष 16 से 18 फरवरी तक मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। पूछा जा सकता है कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो मुंबई और महाराष्ट्र में। कौन सा संस्करण है इस 14वां? प्रमुख बिंदु क्या है? WSC मतलब वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस वैश्विक मसाला उद्योग का एक समूह है। ये किसका समूह है? वैश्विक मसाला उद्योग का, जो मसाला क्षेत्र की स्थिति, चुनौतियों की समझ को बेहतर बनाने के लिए एक मंच तैयार करता है। इसका आयोजन पहली बार 1990 में हुआ था। पिछले 30 वर्षों में 13 संस्करणों का आयोजन किया जा चुका है। ठीक है, 14वें विश्व स्पाइस कांग्रेस का विषय क्या है? विजन 2330, मसाले स्थिरता, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्टता, सुरक्षा। यह हर 2 साल में आयोजित होता है। जो 14वीं विश्व स्पाइस कांग्रेस है इसका लक्ष्य क्या है कि भारतीय मसाला उद्योग की क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए नए व्यापार अवसरों को बढ़ावा देना। भारतीय मसाला बोर्ड की बात करें तो स्थापना 1987 में हुई। मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 में बना। इलायचियों का उत्पादन विकास करना उनका, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोच्चि, केरल में। जो आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर शहर है उसको सिटी ऑफ चिलीज कहते हैं, और जो कोझिकोड है उसको क्या कहते हैं? सिटी ऑफ स्पाइस। तो यहाँ से आपको कुछ फैक्टर जो याद रखने हैं। अगली न्यूज़ है, एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट चर्चा में क्यों है? क्योंकि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जो हरदीप सिंह पुरी है उनके द्वारा पंजाब के रहरगागा में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस CBG संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। याद रखना है कहाँ पर? पंजाब के रहरगागा में। प्रमुख बिंदु क्या है? रहरगागा में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का निर्माण 20 एकड़ भूमि पर 230 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र वर्तमान में प्रत्येक दिन 6 टन धान के भूसे को संशोधित करने में सक्षम है। क्षमता को बाद में बढ़ा के कितना कर दिया गया? 300 टन। पूछा जा सकता है कितना बाद में बढ़ा के कर दिया गया? 300 टन, जिससे 10,000 क्यूबिक मीटर के 8 डाइजेस्टरों का प्रयोग करके, कितने का? 8 डाइजेस्टरों का प्रयोग करके 33 TPD संपीड़ित बायोगैस का उत्पादन किया जा सकता है। इस परियोजना को
वारिबो एजी के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के साथ कमीशन किया जाएगा। ठीक है, सरकार का लक्ष्य क्या है कि प्रत्येक वर्ष जो है 1,50,000 टन CO2 उत्सर्जन में कमी लाना। ये जो न्यूज़ है ये द हिंदू से ली गई है। अब देखिए, अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर जैसे पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें आप जो इंपॉर्टेंट है वो नहीं देख पाते, तो आपको यही वीडियो में मिल रही है, तो आपको वीडियो को पॉज करना है, नोट्स बना लेने हैं। इससे आपके प्री और मेंस में जरूर आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है, प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार में 10 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए रोजगार मेला के पहले चरण का शुभारंभ किया है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 50 केंद्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र सरकार की 10 लाख नौकरियों के लिए, कितने लाख नौकरियों के लिए? 10 लाख भर्ती अभियान रोजगार मेला के पहले चरण, कौन सा ये भी पूछा सकता है कौन से चरण के लिए, तो पहले चरण का शुभारंभ किया है। समारोह के दौरान 75,000 से अधिक नवयुक्त व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। ये न्यूज़ कहाँ से ली गई? यही ली गई है PIB से। ठीक है, मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये इस आर्टिकल से न्यूज़ ली गई है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं हम क्या है। द कोल्डेस्ट ईयर ऑफ द रेस्ट ऑफ देयर लिव्स रिपोर्ट, ये चर्चा में है। क्यों? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल मतलब चिल्ड्रंस, ठीक है, आपातकालीन कोष, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड मतलब यूनिसेफ द्वारा शीर्षक से यह रिपोर्ट जारी की गई है। किससे? UNICEF, यूनिसेफ से। प्रमुख बिंदु क्या है? पहली बार जो यूनिसेफ द्वारा अनुमान लगाया गया कि वर्ष 2050 तक कितने बच्चे हीट वेव के 4 उपायों के संपर्क में आ सकते हैं। हीट वेव के 4 उपाय कौन से हैं जिनके संपर्क में बच्चे आ सकते हैं? उच्च हीट वेव आवृत्ति, उच्च हीट वेव अवधि, उच्च हीट वेव गंभीरता, अत्यधिक उच्च तापमान। ठीक है, द कोल्डेस्ट ईयर ऑफ द रेस्ट ऑफ देयर लीव्स रिपोर्ट में कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और बहुत उच्च ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन परिदृश्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि जलवायु परिवर्तन से प्रेरित जो गर्मी की लहरें खतरा बन सकती है, बच्चों को प्रभावित कर सकती है। तो वर्तमान में कम से कम 559 मिलियन बच्चे प्रत्येक वर्ष 4 से 5 खतरनाक गर्मी की लहरों का अनुभव करते हैं। ये इसके कुछ कार्यक्रम है। और यूनिसेफ की बात करें तो 1946 में हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से प्रभावित बच्चों की सहायता के लिए बनाया गया था। हेडक्वार्टर का है US से न्यूयॉर्क में। सेक्टर चिल्ड्रन वेलफेयर, इंडिया इसके क्या एक सदस्य है। ये जो न्यूज़ है वो द हिंदू से ली गई है। नेक्स्ट न्यूज़ हम देख लेते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ने स्वास्थ्य के लिए खतरनाक फंगस की पहली सूची जारी की है। WHO द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसमें कवक फंगी जो है प्राथमिकता वाले रोगजनक की पहली सूची पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें कितने कवक है? 19 कवक की बात करेंगे, याद रखना है 19 कवक। 19 कवक की एक सूची जो सार्वजनिक यूरेंट स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़े खतरे का प्रतिनिधित्व करती है। रोगजनक की रैंक क्या है? इसमें सबसे पहले जो है क्रिटिकल है, महत्वपूर्ण कह सकते हैं, जिसको गंभीर भी कह सकते हैं, उच्च, उसके बाद हाई आते हैं, उसके बाद मॉडरेट जो मीडियम होते हैं बीच के। इसमें 8 है, इसमें 7, इसमें 4, मतलब टोटल 19 कवक। ये जो न्यूज़ है वो कहाँ से ली गई है? वो द हिंदू से ली गई है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना 19 कवक। तो आज की लास्ट न्यूज़ है 2022 फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट 2022 वन घोषणा आंकलन क्या है? चर्चा में क्यों है? 2022 वन घोषणा आंकलन को प्रकाशित किया गया। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स की दिशा में प्रगति पर एनुअल अपडेट प्रकाशित करता है। एनुअल अपडेट याद रखना है। प्रमुख बिंदु क्या है? वर्ष 2021 में वर्ष 2018 और 20 के आधार वर्ष की तुलना में वैश्विक स्तर पर वनों की कटाई की दर में 6.3% की गिरावट आई है। 2030 तक वनों की कटाई को रोकने के लिए एक भी वैश्विक संकेत जो है ट्रैक पर नहीं था। वनों की कटाई को रोकना कितना है? 10% वार्षिक कटौती आवश्यक है। इसके लिए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वन वित्त पोषण में 200 गुना वृद्धि भी आवश्यक है। और ये न्यूज़ भी द हिंदू से ली गई है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज की न्यूज़ हो जाती है कंप्लीट। स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, वीडियो को पॉज करके आपको अपने नोट्स बना लेने हैं।